उग्रवादियों को हथियार डालकर उग्रवादी संगठनों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है। 9 उग्रवादी संगठनों ने सीज फायर किया है और आज आसाम के अंदर शांति इतनी हुई है कि 3 दशक के बाद आसाम के 60% क्षेत्र से अपसफा उठा लिया गया है। मित्रों, 60 बार कांग्रेस ने अपसफा को एक्सटेंड करने का काम किया है। हमने 60% आसाम को आज अपसफा से मुक्त कर दिया। मैं आज राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, मैंने आपका 19 का घोषणा पत्र देखा था। आपने लिखा था कि हम अपसफा को हटा देंगे। आपने तो एपीसमेंट के लिए लिखा था। अपसफा हमने नहीं हटाया, हटाना भी नहीं चाहिए, मगर अपसफा को लगाना पड़े ऐसे क्षेत्र ही नहीं रखने चाहिए। अगर शांति कर देंगे तो अपने आप अपसफा हट जाएगा और हट भी गया है। उत्तर पूर्व के अनेक क्षेत्रों के अंदर से हमने अपसफा हटाया। ट्राइबल की बात करने वाले लोग आंख मूंद कर बैठे थे। जंगल की जमीन, वन की जमीन, आदिवासियों की जमीन घुसपैठिए कब्जा कर बैठे थे, मगर उनकी वोट बैंक थी। कुछ करने का साहस नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने ना कभी घुसपैठ को स्वीकारा है, ना कभी घुसपैठियों को स्वीकारा है। और ये हमारा कमिटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने घुसपैठियों के पास से जंगल की जमीन को भी मुक्त किया, आदिवासियों की जमीन को भी मुक्त किया और सत्रों की पवित्र भूमि को भी मुक्त करने का काम किया है। सिर्फ बारपेटा सत्र की 40 बीघा भूमि को हमने मुक्त कराया है। धालपुर नंबर 1 और 13 में 10,716 बीघा जमीन को मुक्त कराया है और लुमडिंग रिजर्व फॉरेस्ट में भी और 10,500 हेक्टर बीघा जमीन को एंक्रोचमेंट से मुक्त कराने का। आदिवासी की जो बात करते थे, मैं इनको पूछना चाहता हूं, भैया क्यों खाली नहीं कराते थे? बताइए आप। क्यों भाई भतीजे थे आपके? क्यों खाली नहीं करना चाहते थे? क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करते थे। घुसपैठियों के वोट चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है, देश प्रथम है, आसाम प्रथम है। हम कभी भी इस प्रकार की इजाजत किसी को नहीं देते। चुनाव आएंगे, लड़ेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, जो होगा वो होगा, मगर इस देश के ट्राइबल की भूमि, इस देश के जंगलों की भूमि, इस देश के मंदिरों की भूमि अगर कोई घुसपैठिया कब्जा कर बैठेगा तो हमने उसको उखाड़ ही फेंकना है। और बहुत अच्छे तरीके से ये काम आसाम सरकार ने किया है। मित्रों, हमने ढेर सारे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांटों के लिए भी योजना बनाई है। मेरी कल ही हेमंत जी से डिटेल बात हुई है। एनडीडीबी और अमूल को यहां लाकर लगभग 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को दुग्ध उत्पादन के साथ जोड़कर एक वाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत हम आसाम के अंदर करने जा रहे हैं। गुजरात उसका जीता जाता उदाहरण है। आज गुजरात में 20 लाख गरीब महिलाएं एक साल के अंदर 60,000 करोड़ रुपए का दूध का इनकम है उनका। 60,000 करोड़ रुपए। छोटी छोटी महिलाएं जिनके पैर में हवाई चप्पल है, वो महिलाएं मिलकर 60,000 करोड़ रुपए का अमूल का पूरा कारोबार करती हैं। और यही मॉडल को हम यहां पर लाएंगे। अभी राज्य सरकार ने इसके लिए 37 करोड़ रुपया तो उन्होंने आवंटित कर चुके हैं। मित्रों, गुवाहाटी के और असम के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूती देने का काम ये 6 साल के अंदर हुआ।